14 जून ज्येष्ठ मास का आखिरी मंगलवार। ज्येष्ठ पूर्णिमा बना शुभ संयोग। बस एक दीपक और एक लौंग, सब संकट हरेंगे संकट मोचन। रातों रात चमक जाएगी किस्मत। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन चंद्रदेव का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है और पारिवारिक रिश्ते अच्छे बनते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं सुखमय दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इसलिए इसे वट पूर्णिमा या वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। इस बार उदय तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ पूर्णिमा 14 जून दिन मंगलवार को है। मंगलवार के दिन होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। यह दिन बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही बजरंगबली प्रभु श्री राम से मिले थे। इसी दिन हनुमान जी ने बूढ़े बानर के अवतार में भीम का घमंड तोड़ा था। यह दिन बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं इस दिन जिसे बजरंगबली की कृपा प्राप्त हो जाती है, बजरंगबली की कृपा से उस व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन बजरंगबली का पूजन करने से नकारात्मकता दूर होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान श्री राम प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। इस दिन बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करने से दुखों का नाश होता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा मंगलवार के दिन है, इसलिए यह और भी ज्यादा शुभ हो गई है। साथ ही इस दिन सिद्धि योग, साध्य योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन शुभ योग में किए गए पूजन और उपाय कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा और मंगलवार के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री राम की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। बजरंगबली अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। बजरंगबली की कृपा से दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है और जीवन में खुशियां आती हैं। रातों रात किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, यह उपाय आपको पूर्णिमा पर संध्या काल से रात्रि 12 बजे के बीच के समय में करना है। यह उपाय करने के लिए सबसे पहले अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धोकर कुल्ला कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो लाल केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर ही आप इस उपाय को करें। उपाय करने के लिए आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अगर हो सके तो इस उपाय को आप सिंदूरी बजरंगबली के मंदिर में जाकर करें। अगर मंदिर ना जा सके तो आप अपने घर पर भी पूजन कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप एक दीपक तैयार करें। अगर दोस्तों आपके घर चमेली का तेल है तो आप साफ मढ़े हुए आटे का एक दीपक बनाएं। शुद्ध जल से आटा मढ़ें और आटे में नमक इत्यादि कुछ भी ना मिलाएं। आपको थोड़ा टाइट आटा मढ़ना है। अब इससे एक दीपक बनाकर इसे एक प्लेट में रख लें और फिर इस दीपक में आप रुई की बाती लगाएं और चमेली का तेल डालें। अगर चमेली का तेल ना हो तो आप एक मिट्टी का दिया लें। दिए को अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें। अब इस दिए में आप एक रुई की बाती लगाएं और इसमें साफ सरसों का तेल भर लें। तेल में नमक मिर्च इत्यादि ना मिला हुआ हो। अब आप इस दीपक को अपने मंदिर में बजरंगबली के सामने रखें और यह दीपक जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। फिर भगवान सीता राम जी को प्रणाम कर बजरंगबली को प्रणाम करें। इसके बाद
किसी मिष्ठान का आप बजरंगबली भगवान सीताराम जी को भोग लगाएं। मिष्ठान में अगर हो सके तो बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। अगर वह ना हो या कोई और मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर, बताशा, मिश्री किसी का भी भोग लगा सकते हैं। हो सके तो भोग में एक तुलसी पत्र अवश्य रखें। भोग लगाकर सबसे पहले भगवान सीताराम जी से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। फिर बजरंगबली से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब दोस्तों आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। आपको सिर्फ एक लौंग लेनी है। लौंग भी फुल साबुत होना चाहिए। टूटी हुई लौंग से अगर उपाय करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। लौंग को अब अपने मस्तक से लगाएं और फिर इस लौंग को आप इस दीपक में डाल दें। लौंग दीपक में डालने के पश्चात अब आप भगवान श्री राम के नाम का जाप करें। आपको 108 बार जय श्री राम या फिर जय सीताराम का जाप करना है। भगवान सीताराम जी का पूजन करने के बाद ही बजरंगबली का पूजन करना चाहिए, क्योंकि बजरंगबली सबसे अधिक प्रसन्न जब होते हैं जब भगवान श्री राम का पूजन किया जाता है। इसलिए भगवान श्री राम के नाम का जाप करें। जाप करने के पश्चात दोस्तों अब आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते में कोशिश करें कि आप ऐसी ही पुस्तक से हनुमान चालीसा का पाठ करें जिसमें लाल रंग की स्याही से हनुमान चालीसा लिखी हो। ऐसी पुस्तक से पाठ करना अधिक शुभ रहता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात दोस्तों अब आपको जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है आपके जीवन में चल रही है, धन संबंधी समस्या है, व्यापार या फिर जॉब से जुड़ी कोई समस्या है, विद्यार्थी है, पढ़ाई से जुड़ी कोई समस्या है या विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह आप भगवान सीताराम जी और बजरंगबली के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। दोस्तों बजरंगबली बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। बजरंगबली अजर अमर हैं। बजरंगबली ही एक ऐसे देव हैं जो आज भी पृथ्वी पर जागृत रूप में उपस्थित हैं। भगवान श्री राम ने बजरंगबली को पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने की आज्ञा दी थी। तभी से बजरंगबली पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते आए हैं। बजरंगबली ही अपने भक्तों के सभी कष्टों को सबसे जल्दी दूर करते हैं, इसलिए ही उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। कहते हैं बजरंगबली की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता। बजरंगबली भूत प्रेत बुरी शक्तियों के साथ ही शत्रुओं से भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बजरंगबली की कृपा से शनिदेव से संबंधित दोष भी दूर होते हैं और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन बजरंगबली का पूजन करने से भगवान सीताराम जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और मनचाहा वरदान मिलता है। दोस्तों प्रार्थना करने के पश्चात अब आप इस दीपक से बजरंगबली की आरती अवश्य ही उतारें। दोस्तों आज के दिन इस तरह बजरंगबली का पूजन करने से बजरंगबली अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन करने के पश्चात आप दीपक को ऐसे ही बजरंगबली के सामने रखा रहने दें। अगर आपने मंदिर में पूजन किया है तो अपने घर आ जाएं, और अगर अपने घर पर पूजन किया है तो अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात दीपक में जो लौंग है उसे आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में गाड़ दें। आपके घर में तुलसी जी का पौधा हो या कोई अन्य पौधा हो, आप उस पौधे के पास मिट्टी में इस लौंग को गाड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें साफ स्थान पर लगे हुए पौधे के ही पास इसे गाड़ें और कैक्टस, एलोवेरा वगैरह के पास ना गाड़ें। और अगर आटे का दीपक बनाया है तो इस दीपक को आप पक्षियों को डाल दें। अगर लौंग ना गाड़ सके तो आप इसे शुद्ध बहते हुए जल में भी विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों आज के दिन बजरंगबली के पूजन के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और धन संबंधी समस्या दूर होती है। इसलिए पूजन के दौरान आप माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम
महालक्ष्मी नमः का भी जाप अवश्य करें। पूर्णिमा धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। आज के दिन नशीली चीजों का सेवन ना करें। पूर्णिमा के दिन घर में किसी प्रकार का झगड़ा और आपसी कलह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। साथ ही किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है। साथ ही माँ लक्ष्मी घर से रूठकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि मीट अंडे का भूलकर भी सेवन ना करें। हो सके तो प्याज लहसुन का सेवन भी ना करें। इस उपाय को करने के साथ इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।